अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे सीरीज मनसा मूसा के दूसरे किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मनसा मूसा की पैदाइश का साल मालूम नहीं, लेकिन तारीखदानों के मुताबिक वो सन 1280 में माली के केटा सल्तनत के हुक्मरानों के घराने में पैदा हुए थे। उनके भाई मनसा अबू बकर सन 1312 तक सल्तनत माली के बादशाह रहे, जिसके बाद उन्होंने तख्त छोड़ने का फैसला किया ताकि वो बहर ओकियानूस की दूसरी जानिब की सैर कर सके। 14वीं सदी के शामी तारीखदान शबाब अल उमरी लिखते हैं कि असल में मनसा अबू बकर को जुनून की हद तक ये शौक था कि वो बहर ओकियानूस के उस पार बसने वाले लोगों और चीजों की मालूमात हासिल करे और देखे कि दूसरी जानिब की दुनिया कैसी है। यही वजह थी कि मनसा अबू बकर ने 2 बहरी मेहमान बहर ओकियानूस के दूसरी जानिब भेजने का फैसला किया। पहली मुहिम पर 200 बहरी जहाजों और हजारों मर्द और खवातीन का काफिला भेजा, लेकिन ये मुहिम नाकाम रही और कोई वापस नहीं लौटा। उस काफिले की तलाश के लिए और अपने तजस्सुस की आग बुझाने के लिए मनसा अबू बकर ने दूसरी बहरी मुहिम पर खुद जाने का फैसला किया और अपनी गैर हाजिरी में अपने भाई मूसा को जानशीन मुकर्रर कर दिया ताकि अगर वो वापस ना लौट सके तो मूसा निजाम हुकूमत चला सके। लिहाजा मनसा अबू बकर 2000 समुद्री जहाजों और हजारों मर्द, खवातीन और गुलामों के हमरा एक काफिला लेकर बहर ओकियानूस की सैर पर निकले। ये काफिला भी कभी वापस नहीं आ सका। तारीख खामोश है कि उनके साथ क्या हुआ। अमरीकी तारीखदान इवान वान सर्टीमा का मौक़िफ़ है कि ये काफिला शुमाली अमेरिका पहुंच गया था और उन्होंने वहां बोदोबाश इख्तियार करके वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। बाजों के नजदीक के काफिला जब साहिल पर उतरा तो ज्यादातर अफराद को कत्ल कर दिया गया और जो बचे रहे उन्हें गुलाम बना लिया गया। लेकिन इन दोनों बातों के तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं जो इन दावों को सच साबित कर सके। मनसा अबू बकर के बहरी मुहिम पर रवानगी के बाद मनसा मूसा को सुल्तनत माली विरासत में मिली। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सुल्तनत की सरहदों में वसअत की और 24 शहरों पर कब्जा करके उन्हें अपनी रुआया में बदल दिया। इनमें टम्बकटो भी शामिल था। मूसा की सल्तनत 2000 मील के रकबे पर मुहित थी। इसमें नाइजीर और सेनेगल, मोरितानिया, माली, बुर्किना फासो, गैम्बिया, गिनी बसाओ, गिनी और आयरी कोस्ट के मुतादिद इलाके शामिल थे। इतने ज्यादा रकबे पर हुकूमत के दौरान मूसा की सल्तनत को नमक और सोने जैसी कुदरती वसाइल मिल गई थी। उन्होंने आवाम की फलाह और बहबूद पर भी खुलकर खर्च किया और बहुत सी मसाजिद, स्कूल और अस्पताल तामीर किए। उस अरसे में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और उन सब के मालिक बादशाह मनसा मूसा थे। कुछ तारीखदान अलबत्ता ये दावा भी करते हैं कि मनसा मूसा ने खुद अपने बड़े भाई मनसा अबू बकर को खतरनाक समुद्री मुहिम पर रवाना किया था ताकि वो हुकूमत संभाल सके। अलबत्ता ज्यादातर तारीखदानों के नजदीक ये सच्चा वाक़या है। निजाम हुकूमत संभालने के बाद मूसा ने अपने कबीले की रिवायत के मुताबिक शादी की। तारीखुल फिताश के मुताबिक मूसा की बीवी का नाम अनारी कोंटे था। मनसा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या उनका सफर हज है। ये सन 1324 का वाक़या है। इस सफर में मनसा मूसा ने तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। जब मनसा मूसा ने दौरा हज शुरू किया और माली से रवाना हुए तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद को सल्तनत की बाग दौड़ संभालने की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी ताकि वो वालिद की गैर हाजिरी में निजाम हुकूमत चलाए। बाज मौरखीन के नजदीक अबूरी तौर पर निजाम हुकूमत मूसा के बेटे मगान को सौंपा गया था। सफर हज के दौरान जब मूसा अपने पुरशिकवा काफिले को लेकर निकले और काहिरा पहुँचे तो उन्हें देखने की ख्वाहिश रखने वाले हजारों अफराद जिनमें अमराय शहर भी थे उनसे मिलने पहुँच गए और ये लोग मूसा के काफिले को देखकर ही दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के कारवां में 60,000 अफराद शामिल थे जिनमें से 12,000 उनके जाती पैरोकार थे।
मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 अफराद का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ियाँ होती थी। मनसा के काफले के ये पेशरू बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। ये रेशम ईरानी साख्ता था। इनके अलावा उस कारवां में 80 ऊंटों पर मुश्तमिल एक काफला ऐसा भी था जिनमें से हर एक ऊंट ने 136 किलो सोना उठा रखा था। हज के इस सफर में मूसा के हमरा 12,000 गुलाम भी थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। अंदाजा है कि मूसा ने 125 टन सोना इस सफर में खर्च किया होगा। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल थे कि जब वो जुलाई 1324 में मिस्र के शहर काहिरा के मज़ाफात में पहुँचे तो एहराम मिस्र के करीब 3 दिन के लिए खेमसन हुए ताकि दरियाए नील पार करने के लिए तैयारी हो सके। यही मूसा की मुलाकात मिस्र के ममलूक हुक्मरान अन्नासिर मोहम्मद से मुलाकात हुई। अन्नासिर का इसरार था कि मूसा उसके सामने सजदारेज़ हो, जो कि मिस्री शाही दरबार की रिवायत थी, लेकिन मूसा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सजदारेज़ होते हैं। इस इब्तिदाई चपकलिश के बाद दोनों हुक्मरानों के ताल्लुकात अच्छे हो गए और उन्होंने तोहफे तहाइफ का तबादला भी किया। मूसा का काहिरा में कयाम तकरीबन 3 माह रहा और अक्टूबर 324 में वो काहिरा से मक्का की जानिब रवाना हुए। ये भी कहा जाता है कि काहिरा में 3 माह कयाम के दौरान उन्होंने न सिर्फ काहिरा के जिला कराफा के गवर्नर इब्ने आमिर हाजब से दोस्ती गांठ ली, बल्कि इस कयाम के दौरान उन्होंने इलाके के गरीबों और नादारों को इतने अतियात दिए कि इलाके में चीजें महंगी हो गई। इस सफर में मनसा मूसा ने इतनी अक्सरियत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें अगले कई सालों तक गिरी रही। उस जमाने में गालबन मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोना बहुत ज्यादा पाया जाता था, जहाँ पर मनसा मूसा की हुकूमत थी। इस सफर के दौरान वो जहाँ से भी गुजरे गुरबा और मसाकीन की मदद करते गए, एक नई मस्जिद बनवाते गए। शामी मुहक्किक और मौरिख शबाबुल उमरी जब मूसा के गुजरने के कुछ अरसे बाद काहिरा पहुँचे तो उन्होंने लिखा कि ये किसी हुक्मरान की जानिब से दौलत और ताकत का नाकाबिल यकीन इजहार था। उनका काफिला बेमिसाल था और मूसा ने हर मुमकिन तौर पर ये दिखाया कि उसकी कौम किस कदर मालदार थी। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।